Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. So लास्ट 3 वीक से मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, ना ही टैरो रीडिंग का, ना ही कोई और रिचुअल और कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज का। पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा बिज़ी थी अपने घर के। हमारे घर पे पेंट हुआ है और बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे काम निकल आते हैं एंड वीडियो बनाने का तो मतलब ही नहीं बन पा रहा था। तो मैंने कोशिश की थी, मैंने एडवांस में वैसे काफ़ी वीडियोस बना के रखी थी और जो मैंने पोस्ट करी थी, लेकिन एक टाइम के बाद में बिल्कुल जगह ही नहीं थी बची घर के अंदर। आ, आप सब समझ सकते हैं कि ये काम किस तरह का होता है। एनीवेज, अक्टूबर मंथ की रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। देखेंगे अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा निकलेगा। और ये मैंने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग बनाया है। ये जब ज़ोडिएक वर्ड बोलते हैं तो मेरा थोड़ा गड़बड़ होता है प्रोनाउंस करने में, सो आई एम सॉरी, प्लीज़ बेयर मी। जिन लोगों का बर्थडे अक्टूबर मंथ में है हम वो भी देखेंगे कि उनका बर्थडे किस तरह का रहेगा, इस बार क्या सेलिब्रेशन होंगी, क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं उनको। और ख़ास रीडिंग करूँगी मैं अपनी न्यू टैरो डेक से। ये डेक अभी इसी बीच में मैंने मंगवाया था क्योंकि डेक टैरो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे हैं और बस मैं हमेशा उनको मंगाती रहती हूँ। इसके संग में छोटा सा ये बुक है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत छोटे से कार्ड्स हैं। तो मेरे हाथ जैसे कि स्मॉल है तो ये मेरे लिए बहुत इजी है इनको हैंडल करना। और इनके संग में मैंने प्रैक्टिस बहुत की है और मैंने देखा है, इनको चेक किया है अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ों में कि इनकी रीडिंग बहुत बहुत एक्यूरेट आ रही है। क्योंकि मैं इनके संग बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई तो उतना ही, जितना जल्दी आप अच्छे से कनेक्ट करते हो उतना ही आप जल्दी आप रीडिंग अच्छी इनसे कर सकते हैं अगर आप कार्ड्स के संग अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं तो आई होप कि आप लोग भी इससे कुछ गाइडेंस पा सकेंगे। जो भी डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे किसी बात को लेके, वो इस रीडिंग के द्वारा आपको क्लैरिटी मिल सके और आप कॉन्फिडेंस से अपने पाथ पे आगे बढ़ सकें और बहुत 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 सक्सेस और बहुत सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो। सो इसी ब्लेसिंग के साथ हम शुरू करते हैं इस मंथ की टैरो रीडिंग। हेलो एक्वेरियस। आज की टैरो रीडिंग के लिए मैं अपनी ये न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये बहुत छोटी है और मेरे को बहुत इजी रहता है इसको कैरी करना, हैंडल करना। और आज की टैरो रीडिंग के लिए, मंथली टैरो रीडिंग के लिए मैं सिर्फ ये टैरो डेक यूज़ करने जा रही हूँ और देखेंगे इससे हम कि आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और लव लाइफ, फाइनेंसेस, एंजल ब्लेसिंग्स एंड मंथली चैलेंजेस। लास्ट में हम लोग एक येस नो का स्प्रेड करेंगे। किसी भी तरह का डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी दिमाग में चल रही हो, कोई किसी तरह का जिसमें हम अटके हुए होते हैं जिन बातों के अंदर में कि हमें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो आप अपने माइंड में उस क्वेश्चन को दोहरा सकते हैं और देखते हैं आपको क्या आंसर मिलता है टैरो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। लेट्स सी और मंथ कैसा रहेगा आपका। Okay, your first card, October 2021. Your October month 2021 going to be. Okay, let's see your health and कैसा रहेगी आपकी लव लाइफ इन अक्टूबर मंथ। Finances, angel blessing, and what is the monthly challenge? Okay, so let's begin with your first card, Seven of Pentacles। तो थोड़ा सा आपको अपनी काम के ऊपर में जितना आपने सोचा था कि मैं इतने टारगेट्स, इतने अचीवमेंट्स मैंने करनी है,
उतने काम से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हालांकि आपने काम बहुत किया है, दूसरे लोग उससे खुश होंगे, बट आप खुद अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग अप टू द मार्क काम नहीं किया है। एंड हो सकता है कि कुछ पैसे को लेके भी मन में डाउट रहे कि मैंने इतने तक का प्लान किया था, इतना मुझे मिलना चाहिए था, जितना भी मिल रहा है आप उससे खुश ना हो। लेकिन आपको अपनी इस एनर्जी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हम अपने खुद के बारे में सोचते हैं, फिर दूसरे लोग भी वैसे ही हमारे बारे में सोचते हैं। तो आप जो एनर्जी खुद अपने लिए क्रिएट करेंगे वही आपको बाहर से भी मिलेगी। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। तो आप इमोशनली थोड़े से उतार चढ़ाव में रह सकते हैं, कभी मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएंगी, और हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को देख भी लें, लेकिन हो सकता है कि आप उसे मिस भी कर दें, क्योंकि आपका ध्यान अपने इमोशंस, मूड स्विंग्स की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, और या आप दूसरे ही किसी और सोच में चलें और कोई नई चीज़ आकर और वो दूसरों के बीच में चली जाए, कोई और उसको ले लें, ऐसा वाला चीज़ हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, अपने इमोशंस को बैलेंस बनाएं, स्पेशली वर्क प्लेस पर अपने इमोशंस पे खास ध्यान रखें। ओके, सो लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, टू ऑफ रॉड्स। तो न्यू पार्टनरशिप हो सकती है, एंड न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो इसलिए आपको इस कार्ड के उससे ध्यान रखना है कि आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। आप के पास में काफ़ी अच्छे न्यू और डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट हो सकता है, कोई बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट के संग आप कोई डील कर सकते हो, और हो सकता है कुछ लोग बाहर घूमने भी जाएं, या जो लोग इस पेंडेमिक की वजह से रुके हुए थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, जिनका काम बीच में रुका हुआ था, वो वाले काम भी आगे प्रोग्रेस हो सकता है उस काम में। और मंथ के एंड तक आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के काफ़ी चांसेस मिल रहे हैं। आप उनको दूसरी बड़ी चीज़ों के वेट की वजह से जो चीज़ें सामने में हैं उनको मिस ना करें। इट्स बेटर कि जो भी ऑफ़र आपको मिले आप उसको ले लें, क्योंकि आपके बाकी के भी जो दोनों कार्ड्स हैं वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड के हैं कि जो आप चाह रहे हो वो आपके मन का नहीं हो रहा है। लेकिन वो ना करें, जो आपको उस मोमेंट पे मिल रहा है आप उसे लें। कई बार कोई चीज़ शुरुआत में छोटी होती है, बट बाद में आपको उससे आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो उनको मिस ना करें आप। लेट्स सी योर हेल्थ, नाइट ऑफ कप। तो इमोशनली अगेन उतार चढ़ाव काफ़ी रहेगा, और ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, लेकिन आपको इमोशंस पे अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप हो सकता है किसी बात को लेके थोड़े से ज़्यादा सैड हो जाए किसी मोमेंट पे, अदरवाइज़ आप इमोशनली फिज़िकली आप अच्छे रहेंगी, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। बट इमोशनली अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पे जाकर बाद में वो हमारे फिज़िकल हेल्थ पे असर डालती है, और इनफैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी असर डालती है। सो बी केयरफुल। अगर कहीं पे डॉक्टर पे दिखाने की आपको ज़रूरत लगती है, किसी से कंसल्ट करने की, तो ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी योर लव लाइफ, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। हो सकता है थोड़े से हार्श आप हो जाएं, अपने शब्दों से आप दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, और दूसरे लोग उससे मतलब दूसरे जो आउटसाइडर्स हैं वो आप दोनों कपल्स की उस लड़ाई को देखकर उसका फ़ायदा या उसका मजाक ही उड़ाएंगे। और चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे खास ध्यान रखें। कम्युनिकेशन जैसे इमोशनली आपका बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो उस समय में हम कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप जब भी आपका मूड अपसेट हो, इट्स बेटर कि आप एक क्वाइट प्लेस पे चले जाएं, बजाय कि आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। इट्स बेटर कि आप क्वाइट हो जाएं और उस जगह से आप बाहर हो जाएं थोड़ी देर के लिए। सो जस्ट कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, इमोशंस को बैलेंस रखें, एंड दैट्स इट। लेट्स सी योर फाइनेंसेस।
स्टार। तो अब तक का आपका सबसे बेस्ट कार्ड ये आया है जो फाइनेंसेस के लिए आया है। तो आपको काफ़ी अच्छा, आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है, आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा होने वाला है, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करने वाले हैं और पसंद करेंगे आपको कहीं ना कहीं पर। आपको बस खुद से सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके पहले कार्ड्स में आया। अदरवाइज़ आपको जो भी चीज़ आप अभी करेंगे उनके रिज़ल्ट आपको आगे जाके काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो अपनी आप सेविंग भी इस समय में कर सकेंगे और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंजॉय भी कर पाएंगे। Okay, so let's see your next card, Angel Blessing, 10 of Sword। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अपना कम्युनिकेशन आप ठीक रखें और अपनी स्पाइन को ठीक से एक्सरसाइज करें, उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर कुछ भी तरह का उसमें आपको थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉपर एक्सरसाइज से वॉक करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। और थोड़ा सा बस केयरफुल होने की ज़रूरत है अपनी कम्युनिकेशन को लेकर। तो अपने आप थ्रोट चक्रा पे वर्क करें, जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है इस पे वर्क करें। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, तो ताकि आपको आपका थ्रोट चक्रा जो है वो शुद्ध हो, ताकि जो आप बोलें वो ऐसा बोलें कि किसी को उससे ख़राब ना लगे, वो हर्ट ना हो। लेट्स सी योर चैलेंजेस। 5 ऑफ रॉड। तो किसी कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे मैंने बताया, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें। हो सकता है इस तरह का माहौल आपके वर्क प्लेस पे या आपकी फैमिली में कुछ इस तरह का माहौल बने जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं फैमिली के बीच में या कुलीग्स के बीच में। तो या आप कॉर्पोरेट में हैं तो इस तरह का कुछ क्लाइंट्स के साथ में भी कुछ हो सकता है। तो आपको वो उसके बहुत ही बैलेंस के साथ अपने कम्युनिकेशन को ध्यान रखते हुए आपको वहाँ उस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। तो दिस वॉज योर मंथली रीडिंग एंड अभी हम देखेंगे आपका येस नो का स्प्रेड करेंगे। तो आप किसी भी तरह जो भी आपके मन में क्वेश्चन डाउट चल रहे हो आप अपने माइंड में सोच के रखिए एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है। ओके, क्या बात है, आपकी एनर्जी सही में बैलेंस करो। आप थोड़ा घास पे, ग्रीन ग्रास पे नंगे पैर थोड़ी देर चलिए, तो उससे आपकी एनर्जी थोड़ी ग्राउंडेड हो जाएंगी। ओके, डोंट स्टॉप। तो जो भी आपके मन में चल रहा था, जिस तरह का भी कोई आप सोच के चल रहे हैं, उस काम में अगर डिले हो रहा है तो उससे हार ना माने और डटे रहें। अभी नहीं तो थोड़े समय बाद आपका काम ज़रूर होगा। तो इसलिए डोंट स्टॉप, अपने कॉन्फिडेंस को नीचे डाउन ना होने दें। सो दिस वॉज योर मंथली रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो भी लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करते हैं, अपने न्यू सब्सक्राइबर को मैं एक टैरो रीडिंग फ्री करके देती हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।